चलिए मेरे दोस्त पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं और बार-बार हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए बात करते हैं। देखिए, शिक्षा और अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे मंत्री, नेतागण ये बात को बार-बार आपके शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहते हैं। या तो वह शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे हैं या वह अध्ययन नहीं कर पाए हैं। क्योंकि एक अध्ययन ही एक चीज़ है, जो आपको कुछ अच्छे सोचने के लिए अग्रसर कर सकता है। इसलिए आप अध्ययन कीजिए। चलिए हम बोर्ड पर आते हैं। हैज़ डॉटर ए मिल्कमैन कम ए यहां जो मिल्कमैन है एक सर्टेन व्यक्ति है जिस व्यक्ति को हम लोग जानते हैं। हैज मिल्कमैन अगर यहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो अनिश्चित हो जाएगा। तो हैज ए मिल्कमैन कम ए अभी आया है, हम उसको जानते हैं, इसलिए इसके पहले हम लोग बी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे क्योंकि मिल्कमैन निश्चित व्यक्ति है। अब देयर वाज यहां पर दो प्रश्न होता है। यहां बात जो है आप समझ लीजिए कि देयर के बाद अगर प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अगर प्लूरल वर्ब होता है तो निश्चित है कि आने वाला प्लूरल नाउन भी होगा। अगर सिंगुलर वर्ब है तो निश्चित है कि आने वाला सिंगुलर नाउन होगा। इसलिए यहां पर देयर वाज ए पब्लिक मीटिंग इन आवर। अब यहां पॉजेसिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव है, पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव माई, आवर, योर, हीज, हर, इसके पहले किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए नो आर्ट का प्रयोग होगा। तो आपने समझ लिया कि यहां पर हम यहां पर भी देख लेंगे कि यहां सिंगुलर जब है इसलिए इसका वर्ब सिंगुलर हुआ है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। और किसी भी पॉजेसिव केस के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए नो आर्ट का प्रयोग। शी केम हियर, अब देखिए शी केम हियर लास्ट नाइट, जबकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्डिनल नंबर है और इन ऑर्डिनल नंबर के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही ऑर्डिनल नंबर जब टाइम सूचक प्रयोग करता है तो वहां पर दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां लास्ट नाइट जो है, लास्ट नाइट जो है ये क्या है, टाइम है, सूचक है, समय का सूचक है, इसलिए यहां पर हम नो आर्ट का प्रयोग करेंगे। अर्थात खत्म, दे विल कम हियर, सिर्फ वही बात है क्योंकि यही नेक्स्ट वीक जो है यहां पर भी क्या है, टाइम सूचक है, टाइम को संकेत करता है। तो आप बार बार जान लीजिए कि यह ऑर्डिनल नंबर में अगर के प्रयोग द फर्स्ट मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो गया, द सेकेंड बॉय हुआ, इस तरह की बात होगा, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, इस तरह की बात होता है तो हम सारे चीज में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यही टाइम सूचक रहेगा तो इसमें हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए नो आर्ट यहां पर भी। अब फ्रेंड इन नीड इज डॉट डॉट ए फ्रेंड इन नीड, तो यहां पर देखिए एक सिंगुलर है तो हम और अनिश्चित है पहली बार, इसलिए यहां पर हम लोग ये आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ए फ्रेंड इन नीड इज, यह भी ए फ्रेंड इन नीड, क्योंकि यहां पर भी जो है हम लोग आर्टिकल का ही प्रयोग, ये थी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किए हैं, ऐसी परिस्थिति में यहां पर आर्टिकल ए का ही प्रयोग होगा। तो ए फ्रेंड इन नीड यहां सिंगुलर है और इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड। अब अगला आते हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां मनुष्य जो है ये जनरल मनुष्य की बात करता है, इसलिए यहां पर नो आर्ट का हम प्रयोग करेंगे और इज सोशल एनिमल अर्थात ए टाइप, ए काइंड का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो मैन इज ए सोशल एनिमल,
अब यहां आते हैं, तो अब हमने देखा कि ए फ्रेंड इन ए नीड इज ए फ्रेंड ए इंडीड। उसके बाद यहां मैन इज, यहां नो आर्ट का प्रयोग होगा, और इसके पीछे नो आर्ट का प्रयोग होने के मतलब क्या है, यहां रिफर जो है, ये मैन शब्द का जो है मानव जाति का ही बोध कराता है, और मानव जाति के जब बोध कराने की बात होती है तो यहां पर नो आर्ट का प्रयोग करते हैं। इज ए सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी है, एक प्रकार के सामाजिक प्राणी है। अब यहां पर भी वही सेम है, मैन, यहां पर भी नो आर्ट, और यहां ऑफ प्लस नाउन है, इसलिए यहां पर दी शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। अब हम अगला चलते हैं, दिस इज, आप ऑलरेडी जानते हैं कि यहां बेस्ट बुक है, तो बेस्ट बुक जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी शब्द का प्रयोग करेंगे, इसलिए कहेंगे कि दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड। और यहां दोनों है, एक तरफ यहां जो है सुपरलेटिव डिग्री रहने के चलते हम लोग दी का प्रयोग किए एक सेंस से, और दूसरी बुक जो है वह किताब है जिस किताब के हम पूर्व परिचित हो गए हैं, जिसको हमने अभी पढ़ा है, इसलिए दोनों तरीका से भी इसमें दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब अगला हम चलते हैं, ही इज नॉट दैट बॉय हु इज ट्रू, और बी फर्स्ट इन द, यहां पर भी क्या है, बॉय जो है वही लड़का है जो क्लास में प्रथम आया है, इसलिए यहां पर हम बॉय के पहले डी का प्रयोग करेंगे, वही लड़का हम परिचित है, तो यह वही लड़का है जो क्या है, क्लास में प्रथम आया है, तो ही इज द हु स्टूड द फर्स्ट इन द क्लास, ऑर्डिनल नंबर है। अब अगला, चीफ मिनिस्टर विल एड्रेस मीटिंग, तो कहने का मतलब कि जब भी कोई पोस्ट होता है उसके पहले हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, दी चीफ मिनिस्टर, दी एसडीओ, दी हेडमास्टर, इस तरह की, तो यहां पर हम डी का प्रयोग जरूर करेंगे। दी चीफ मिनिस्टर से विल एड्रेस और दी मीटिंग, क्योंकि एक निश्चित मीटिंग का वे करेंगे, कोई मीटिंग नहीं, ऐसी बात नहीं है ये लगा देते तो कोई मीटिंग हो जाता, लेकिन एक निश्चित मीटिंग है इसलिए मीटिंग को ही संबोधित करेंगे। अब आप जानते हैं कि किसी एडजेक्टिव के पहले हम लोग बी लगा करके उसको प्लुरल बनाते हैं, जैसे रिच शुड हेल्प, तो रिच माने तो धनी हुआ, धनी लोग नहीं हुआ, तो धनी लोग, बुद्धिमान लोग, गरीब लोग, इस तरह की बनाने के लिए हम किसी भी एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहां पर क्या होगा, दी रिच, द रिच शुड हेल्प, और किसको भाई, गरीब को नहीं करेगा, गरीब लोग करेगा, आदमी को करेगा, ये पुअर जो है एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पर भी आपका दी होगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर, दोनों में आर्टिकल होगा। अब उसके बाद, अब ब्लाइंड कैन नॉट सी, वही बात है जो ऊपर में रिच जो है, ठीक ब्लाइंड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, अंधे लोग, बहरे लोग, गूंगे लोग, इस तरह का बात होता है, तो उसके लिए एडजेक्टिव प्लस दी का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर भी दी का प्रयोग है। द ब्लाइंड कैन नॉट सी एंड द डेफ कैन नॉट हियर, बारे सुन नहीं सकते हैं, इसलिए यहां एडजेक्टिव के पहले दी लगा करके हम लोग लूप बनाते हैं। और एक और है, दीज ए पेंसिल ए कॉस्ट 10 रुपीज ए डजन, और अगर बाई होता तो बाई दी डजन, तो यहां ए डजन होगा, ये होगा। हमने आज जो भी आपका वर्क दिया है हम बार बार करते हैं कि देखिए, अगर किसी भी आपका इसको फिल इन द ब्लैंक्स करने में अगर आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, आप मेरे प्रीवियस जितना भी हमने आपको बना दिया है, वीडियो डाल दिया है, आप एक एक को देखिए, अगर किसी तरह का आपका नियम और कानून में कोई दिक्कत है, हम पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप उसको ध्यान में रखें और उसके बाद यह प्रैक्टिस करें। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब आपने
काम में सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।